अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी नाश्ते का टाइम, और नाश्ता ना मैंने बनाया था ना अपिया ने बनाया था, नाश्ता आज का अम्मी ने बनाया था और काफ़ी मज़ेदार बनाया था। असल में अम्मी का दिल चाह रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का, और हम सो रहे थे, बिल्कुल बेखबर सो रहे थे। अम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं और मैं बना लेती हूँ जल्दी से फ्रेंच टोस्ट। और मैं जब तक आई थी ना किचन में तो अम्मी ऑमलेट फ्राई कर रही थी, फ्रेंच टोस्ट पहले से तैयार थे। अरे वाह वाह, मेरी बात क्या बात है मेरी अम्मी की। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि आजकल हमारी रूटीन इतनी आउट हुई हुई है। असल में अम्मी तो रात में सो जाया करती थी रमज़ान में ना, हम लोगों को बिल्कुल आदत ख़त्म हो गई है और हम लोग अभी तक ये ऐसे ही हो रहा है। 4-5 बजे सोना हो रहा है, भले हम जल्दी लेट जाए लेकिन हमें नींद नहीं आ रही होती है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट उठे होते हैं। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, ऑन एंड ऑफ अम्मी बना रही होती हैं ब्रेकफास्ट, हम लोग बहुत कम बना रहे हैं। तो ये होता है कि हम अगर उठ जाते हैं तो फिर हम बना लेते हैं, या फिर देर हो रही होती है तो अम्मी फ़ौरन से बना लेती हैं और फिर वो हमें उठाती हैं, कहती हैं चाय रेडी है, सब कुछ रेडी है, दस्तरखान लगा हुआ है, बाजो। इस तरह से हो रहा है। हाँ। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा रूटीन सेट हो जाए, क्योंकि यार बस 1-2 दिन में हम चाह रहे हैं बस रूटीन अब बिल्कुल पुरानी वाली आ जाए। मतलब रमज़ान से पहले जो रूटीन थी, हम सुबह उठते थे मतलब 9 बजे या 8 बजे इस तरह उठ जाया करते थे पहले, तो हमारी वो वाली रूटीन इंशाल्लाह वापस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग बताएगा कि आप लोगों की भी रूटीन इसी तरह ख़राब है कि नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रमज़ान के बाद मतलब ईद के बाद रूटीन ख़राब हो जाती है, क्योंकि वही उसी तरीके से जागने की आदत होती है और खाने की भी टाइमिंग काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम आ गए डायरेक्ट दोपहर के खाने के टाइम पे, और क्योंकि हम लोग अपने दूसरे कामों में लगे हुए थे इस वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। जोया ने यहाँ पे बनाया था सैलड, क्योंकि अम्मी से हमने खिचड़ी बनवाई थी, और खिचड़ी इसलिए बनवाई थी, एक दिन पहले भी हम गए थे बाहर डिनर के लिए और आज भी हमें जाना था दावत में, तो हमारी कज़न की तरफ से दावत आई हुई थी तो हमें वहाँ जाना था। तो अम्मी से हमने कहा अम्मी प्लीज़ कुछ सादा सा खिला दें, क्योंकि रात में भी हमने कुछ हैवी खाना है ना। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमने नरम खिचड़ी बनवाई थी अम्मी से। हम लोगों को थोड़ी नरम खिचड़ी पसंद है, मतलब गुदास खिचड़ी पसंद है, और सॉफ्ट वाली खिचड़ी अच्छी लगती है। मसूर की दाल की खिचड़ी बनवाई थी, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है, ने जैसे आप लोगों को बताया हमारी कज़न ने हमें इनवाइट किया था ईद की दावत के लिए, और फिर हमें वहाँ पे जाना था, तो उसके लिए हमने बोला चला एवरेज में रहे। हाँ, दोपहर में थोड़ा सा लाइट हो जाए। नहीं मतलब हर टाइम इतना हैवी खाना खाएंगे तो फिर पेट भी ख़राब हो जाएगा और तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, तो बस इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। और यही ख्याल रखते हुए हमने खिचड़ी बनवा ली थी, और हमें खिचड़ी इतने दिनों बाद खा के इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और पता है ये खाने के बाद इतनी तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि खिचड़ी खा लो, चावल खा लो, दाल चावल खा लो, तो ये खा के इतनी तेज़ नींद आ रही होती है। लेकिन हमने अपनी नींद को किया अवॉइड, और क्योंकि हमें जाहिर सी बात है तैयारी करनी थी, आयरन वगैरह करनी थी ड्रेसेस पे, और फिर जाहिर सी बात है फिर कमरा भी फैलता है, फिर बहुत सारी चीज़ें मतलब वो घर के बहुत सारे नॉर्मल वाले जो काम होते हैं वो सारे स्टार्ट हुए हुए होते हैं, वो भी सब करने होते हैं साथ साथ। और इसके अलावा क्योंकि आजकल के भी दिन ऐसे चल रहे हैं ना, आपका सामान इतना फैलता है, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं तो चीज़ें बड़ी फैलती हैं, और सबके घरों में फैलती होंगी, हर चीज़ फैली हुई होती है, तो उन सबको भी समेटना होता है और वो सारे काम भी करने होते हैं। क्योंकि जब ये ईद वाला सीज़न चल रहा होता है ना, तो ये होता है अगर एक दिन पहले दावत है तो उसका सामान फैला हुआ थोड़ा बहुत होता ही है, जाहिर सी बात है सबके घरों में फैलता है। और फिर जिस दिन आप जा रहे हैं दूसरे दिन भी अगर आपकी दावत हो तो फिर वो भी सामान फैल रहा होता है, तो फैलता फैलता ही चला जाता है। ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं, साथ साथ समेटते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरे दिनों का फैला हुआ होता है। हाँ। लेकिन ये कि काम काफ़ी सारे हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये अम्मी का ईद का ड्रेस है, ये ईद का ड्रेस अम्मी ने अभी तक नहीं पहना था क्योंकि कहीं जाना नहीं निकला था, तो अब हम जा रहे थे तो अम्मी ने कहा चलो मैं ये वाला पहन लेती हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है और ये अम्मी ने चेज़ से लिया था, और हाँ चेज़ वैल्यू से लिया था। और ये जो हमारे ड्रेसेस हैं ये तो आपको दिखाए ही हैं। अब ये ने पहना था पिंक वाला, और मेरा रेड एंड ब्लैक का कंट्रास्ट था, तो वो वाला निकाल लिया था। मैंने बोला चलो मैं आयरन करने जा रही हूँ ड्रेसेस पे, तो ना मैं जल्दी से दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को पता ही है जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। और पता है कहीं पर भी जाना हो इतनी जल्दी टाइम निकलता है, इतनी जल्दी टाइम निकलता है, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ जा रहा है। और हम घड़ी देखे अरे 7 बज गए, अरे 6 बज गए यार। असल में हमारा दिन भी तो बहुत देर से स्टार्ट हो रहा है ना, इस वजह से भी टाइम का पता नहीं चलता। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाए ना तो फिर आपके सारे काम टाइम से हो जाते हैं, और अगर आप देर से उठते ना
तो फिर आपके काम नहीं होते टाइम से ना, तो फिर वही होता है कि थोड़ी थोड़ी हर काम में आपको लेट होना ही पड़ जाता है, मतलब जाहिर से आता है हर काम में देर हो जाती है। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होना स्टार्ट हो गए थे और हमारी पूरी कोशिश थी हम दिन दिन में निकल जाएं, लेकिन ये हुआ था क्योंकि कज़न्स के यहाँ जाओ ना तो फिर ये होता है आपकी बातें और फिर ये होता है अच्छा सा टाइम भी देना होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। हम लोग तो बहुत इन्जॉय करते हैं अपने कज़न्स के साथ। और बातें ना ख़त्म ही नहीं होती हैं। हमने बोला चलो थोड़ा सा अभी लुक दिखा देते हैं आपको, और इत्तेफाक से ये हुआ कि मैंने तो अपना थोड़ा बहुत लुक दिखा दिया और अपिया का मैं दिखा ही नहीं सकी, क्योंकि जब हम कज़न के घर पे पहुंच गए थे ना, उसके बाद जो हमारी बातें स्टार्ट हुई हैं ना, बातें तो बस वो लेवल होता है, मतलब बातें ख़त्म ही नहीं होती। डिनर हो जाए, कुछ भी हो जाए, एंड टाइम तक इवन दरवाजे तक भी बातें चल रही होती है। सभी की चल रही होती होंगी यार। असल में सब इतने मसरूफ़ हो गए हैं, और फिर मिलना भी बहुत दिनों में होता है। और ऐसा होता है जैसे कि अगर वो लोग आए हैं हमारे घर तो हम बिज़ी होते हैं अपने कामों में, और फिर हम जाएं तो वो लोग बिज़ी होते हैं। फिर उस बीच में जो जो टाइम मिलता है ना, उस टाइम पे सिर्फ बातें वगैरह हो रही होती हैं और मिलना मिलाना हो रहा होता है, आपको पता है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और काफ़ी बिजी गुजरता है वहाँ का दिन ना। खैर हम कज़न के घर पे पहुँच गए थे और कल थी अच्छा हमारी दावत, और काफ़ी मज़ा आया। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और बड़े अरसे के बाद बहुत इंजॉय किया। बस ये होता है ना जब कम मिलना होता है कज़न से, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो गए हैं। कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उन लोगों के सबके बच्चे बड़े बड़े हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, कोई कॉलेज जाता है, तो सब लोग बहुत बिजी रहते हैं। और फिर यही होता है बहुत अरसे बाद मिलना होता है। अच्छा हमारे पास ना एक दो जगह के और भी इन्विटेशन है, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी जब सबके पेपर्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। दूसरा गर्मी बहुत है, इसकी वजह से भी तो हम लोगों ने सोचा था बस हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद बाकी जहाँ भी जाना है ना हमको, जहाँ जाके इन्विटेशन है तो हम उनको एक्सक्यूज़ कर लेंगे। और सबको पता ही है पेपर वगैरह हो रहे हैं, सभी बच्चों के हो रहे हैं पेपर। एक्सक्यूज़ एक्चुअली कर भी लिया है, मतलब जाहिर सी बात है अभी हम जा नहीं पाएंगे फ़ौरन ना, तो हमने बोल दिया था कि अभी नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी, मतलब फिर बाद में मिलना हो जाएगा, एक महीने बाद। ज़रूरी नहीं है हम कहीं नहीं जा रहे और दावत कहीं नहीं जा रही होती, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना ये ईद वाली जो दावत का सिलसिला होता है ना काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। और ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में 2 दिन में सबको निपटा दें, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी फैमिलीज़ होती हैं और हर कोई अपने मुताबिक ही यार टाइम मिलता है जब भी बुलाता है, या हमें जब टाइम मिलता है हम जब भी जाते हैं। तो इसी तरह से होता है, इन्विटेशन आता है तो हम कहते हैं यार अभी टाइम नहीं है, या अभी हमें वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है। तो इस सब चीज़ों में ना टाइम बड़ा निकल जाता है। खैर हमने एक दो जगह पे एक्सक्यूज़ कर लिया है क्योंकि पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, बाकी अभी हमारा भी कोई इरादा नहीं है। दूसरा आजकल हीट स्ट्रोक हो रहा है यार, आज भी बहुत गर्मी है और लाइट इतनी जा रही है। आप लोगों के घर पे जा रही है कि नहीं जा रही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जा रही है तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा खैर यहाँ पे दस्तरखान लग गया था, और उससे पहले आप देख चुके हैं ईदी वाले सिलसिले भी चल चुके हैं। उसके बाद लगा दिया था जी दस्तरखान। और मैं ये बताऊं यहाँ पे सब कुछ घर का बना हुआ था, सब कुछ बनाया था मेरी कज़न ने, और पाए बने हुए थे और मटन बिरयानी थी, मटन कबाब थे, इसके अलावा चिकन टिक्का था जो कि बहुत अमेजिंग था, सब ने मिलके बनाया। और ये सारी चीज़ें घर में बनी हुई थी। हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, हर चीज़ घर में ही बनाई जाती है। जिस तरह से हम करते हैं ना उसी तरह से हमारे कज़न्स वगैरह सब जगह पे इसी तरह से ही होता है, ऑलमोस्ट इसी तरह से होता है कि हर चीज़ घर में बनाई जाती है, बाहर से कुछ नहीं मंगवाया जाता। और एक मैं समझती हूँ यही एक तरीका है मोहब्बत जताने का, कि आपके दिल में मतलब जितनी इंपॉर्टेंस होती है आप उतनी मेहनत से हर चीज़ बनाते हैं। तो जितनी मेहनत से आप लोग कह रहे थे ना आप लोग बहुत मेहनत से करते हैं, तो वही हमारे साथ भी इसी तरह होता है, हमारे कज़न्स वगैरह, क्योंकि हमने इन्हीं लोगों को देखा है और ये ना अपने बड़ों से ही सीख के आप लोग आगे ही वही सब चीज़ें कर रहे होते हैं। वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है ना, मतलब लड़कियों की ट्रेनिंग का तो एक हिस्सा होता है ना कि आप अपने बड़ों को देखते हैं उसी तरह से कर रहे होते हैं। तो हमने भी अपने बड़ों को यही सब करते हुए देखा, इसलिए हम लोग भी उसी सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो हम भी, हमारे अंदर जो भी आपको तरीक़ेकार दिख रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो ख़ानदान से ही होती है और ख़ानदान के बड़ों से ही वो वाली सारी चीज़ें सीखी भी होती हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी उतनी मेहनत से उतनी लगन से सारी चीज़ें बनाते हैं, सर्व करते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा आता है और हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। आपको तो पता ही हम लोग कितने बड़े फूड लवर हैं और हमारे यहाँ सभी लोग हैं फूड लवर ना। सबको खाना मतलब हम लोग दिल से खाते हैं, दिल से बनाते हैं और दिल से ही सर्व करते हैं। तो अच्छा खैर मैं बताऊँ, यहाँ पे खाना बहुत मज़े का बनाया था कज़न ने, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया था खाना। और उसके बाद खाना जब कम्प्लीट हो गया उसके बाद फिर आ गया था जी मीठा, और मीठे में था शीर
शीर खुरमा शीर था। उसके अलावा रबड़ी थी और मिठाई भी थी, जो कि बड़े मज़ेदार सा लग रहा था। और फिर हमने खाया और बहुत रच के मज़े किए और आखिर तक हम बैठे रहे। ओवरलोड हो गए थोड़ा। हाँ, मतलब कज़न नहीं नहीं लो और सर्व करो भाई, नहीं नहीं ऐसे ही हो रहा ऐसे ही हो रहा था। और जोया ने कहा चलो यार इतना इंसिस्ट कर रही है तो मैं थोड़ा और खा लेती हूँ। और जोया ने खा लिया। देखिए यही हमारे खाने का राज ना, दिल से खाते हैं तो लगता भी है सेहत पे। मतलब ऐसे जल वल के नहीं खाया करें आप लोग। जिन लोगों का एतराज़ होता है हम लोग इतना खाते हैं, तो भाई हम दिल से खाते हैं, जितना भी खाते हैं दिल से खाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर दिखता भी है। माँ बाप की मेहनत नज़र आती है हमारे ऊपर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा खैर, यहाँ पर मीठा वगैरह हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद हमारी जो एक रिवायत है चाय, और चाय इतने मज़ेदार बनी हुई थी, वो कज़न की बेटी ने बनाई थी। हाँ, कज़न की बेटी ने बनाई थी। और वाकई हमारे मतलब की, मेरी मतलब की बनी हुई थी, कड़क। और वही ना एक होता है ना फैमिली वाली चाय, वो वाली बनी हुई थी आप कह लें। खैर यहाँ पे चाय वाय पी थी हम लोगों ने। और फिर उसके बाद फिर हमारी बातों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। बातें वगैरह हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि वो हमारी आपस की बातें थी, वो आपको क्या सुनाते हो इसलिए हमने कहा हम आपको इधर वॉइस ओवर करके बता देते हैं। खैर हमें ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और हमारी दावत बहुत अच्छी हो गई, बहुत मज़ेदार वाली हो गई। और उसके बाद हमारी पता है बातें कब तक चली थी, हम तो चले गए थे वहाँ पे, मतलब हम वहाँ से फारिग हुए 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक हम वहाँ से फारिग हुए। और उसके बाद फिर हमने बोला चलो भाई घर चलते हैं, घर भी जाना है, क्योंकि भाई ने आना था। अगर भाई ने नहीं आना होता तो शायद हम 1-2 घंटा और बैठ जाते। ऐसे ही, क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा है। क्योंकि मज़ा आ रहा था। जहाँ पे आपका दिल लगता है ना, तो आपका दिल नहीं चाहता वहाँ से ऐसे उठने का ना। तो खैर भाई की कॉल वॉल आ गई थी, फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। और बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।